बात तो घर से बहुत प्रॉब्लम रहती है। घर वाले बहुत अजीब तरीके से हो गए हैं। मतलब मेरी भाभी भी हैं, वो भी मतलब मम्मी को भैया को हमेशा वो करती हैं, वो घर छोड़ के चली गई हैं। और कोई बात? दूसरी चीज़ कि गुरुजी हमारा मतलब जॉब लगता है 1-2 महीने करता हो, फिर उसके बाद छूट जाता है जी। हाँ। और कोई बात? एक बात है जो कि बिना माइक से बोले। हाँ, इधर आओ। हम बता रहे 4 विषय हैं, गलत सही हो तो हमें माइक से ही टोकना है। अगर हम गलत बोलें तो पढ़े लिखे मूर्ख मत बनना। 3 साल से पूरा घर परेशान है। शिवम तिवारी जी कलेश बना है। भाभी उपद्रव करती हैं, हाँ। आरोप लगाती हैं, गुंडागर्दी करती हैं, हाँ। जेल भेजने की धमकी देती हैं, हाँ। माँ से बहुत ज्यादा कलेश मचा हुआ है, हाँ। पैर व हाथ में आपको दिक्कत बनी हुई है, हाँ। अस्थिर नौकरी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एक लड़की से तुम्हारा लब चल रहा है, उससे शादी करने की अर्जी भी लेकर के आए हो, परिवार वाले उसके मान नहीं रहे हैं। जाओ, ब्याह होकर के रहेगा, आशीर्वाद है। यही है? सही है गुरुजी, एकदम कोई सही संदेह नहीं सर? बराबर एकदम। गुरुजी मैं हमेशा आपका यूट्यूब पे देखता हूँ। हाँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि दुनिया में हम बहुत यूट्यूब पे देखे कि जो एक आदमी आया था, उसका 1 साल 6 में लड़की थी, वो हिंदू से शादी की थी और उसके बाद वो मुस्लिम से प्यार करता था। वो भी बोला था जो वहाँ पे अपना छतरपुर में, वो बोला, तब भी मुझे गुस्सा आता है। अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है ना सर गुरुजी, मन करता है या तो अपना हत्या कर लो या तो सामने वालों को मार डालो। ना ना ना, मारना पीटना नहीं है। मेरे चौल में गुरुजी आपके बारे में बहुत लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। राम के बारे में भी उल्टा बोलते, हम तो आम हैं, हमारे बारे में बोलेंगे। और सुनो, जिसकी निंदा होती है वो आदमी जिंदा होता है। जी गुरुजी, तो तुम टेंशन ना लो, कोई हमारे बारे में उल्टा बोले तुम सेम टू यू बोल दिया करो। ठीक है गुरुजी। और कभी अगर मिलवा देना तो हम उनको छीलेंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी। हाँ, रामचंद्र भगवान की जय। 2 बातें और हमने निकाली। जी गुरुजी। भाभी का परिवार बहुत विचित्र है। जी गुरुजी, इस बार गए थे चूंकि बुरा मत मानना, तुम्हारी भाभी बहुत बड़ी गुंडा है। हमने पुरुष गुंडा सुने थे, लेकिन तुम्हारी भाभी ही गुंडा है। वो उसका भाव जो है हिटलर शाही है। अकेले जीवन जीना है, खर्चा पूरा चाहिए। अब बुरा मत मानना, तुम्हारे भाई की भी बहुत बुरी छुटाई पिटाई करती है। और वो जो है मालकिन बनी रहती है। अब उसका एकाधिकार करने का भाव है। चूंकि वीडियो तो वो देखेगी, तो थोड़ा सा सुधरेगी। जब नहीं मानेंगी तो अपन देखेंगे। और हम एक बात की जो सन्यासी बाबा ने हमसे कही है, वो घर तोड़ना चाहती, हम घर तोड़ने नहीं देंगे, पक्का। उसका भाव जो है वो ये सुन लो। हम ये बात बोल नहीं रहे ताकि उनकी और तुम्हारी इज्जत बची रहे। गोला में ऊपर लिखा है, ऊपर के गोला में। ऐसा करना चाहती जी। और उसके बाद में तुम टेंशन ना लो, जिंदाबाद। बस ऐसा कुछ कर दीजिए, मेरी मम्मी पापा करेंगे, पूरी फैमिली एक उपाय करेंगे। तुम पेशी शुरू करो, हमें तुम्हें कवच देना है। ठीक है। तुम थोड़ा सा कुछ बीच में तुम भी बहुत बिगड़ जाते हो जी गुरुजी, कुछ चीजें तुम्हारी गड़बड़ हैं, संगति में कर लेते हो, वो भी तुम कंट्रोल करो। आज से पूर्णतया भक्ति करो। जाओ, तुम्हें बाई लुगाई मिले है, जो ना तुमने लुगाई बना रखो है। ठीक है गुरुजी। स्वीटी बेबी हुई मिलेगी। किसको? गुरुजी एक काम होता। हाँ। मेरे साथ दीपक भाई आए हैं, थोड़ा उनको देख लीजिएगा। आशीर्वाद है, थोड़ा आशीर्वाद। क्या हम डिटर्जेंट पाउडर है बेच रहे कि एक के साथ एक फ्री? नहीं गुरुजी, थोड़ा भाई है मेरा वो। खुश रहे, कल्याण हो। अंगला धाम आइयो,
भाभी की फोटो दे दियो हमें, हमें को उपाय कर दे। अगला नंबर। हाँ, अच्छा हाँ, तुम यहां बैठे थे। श्री हरिदास, श्री राधे। टोपी मास्टर कहां से टपके? तमें गुजराती छे? कहां रहते हो गुजरात में? अच्छा, पहली बार आए हो? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? राम, क्या समाधान और क्या उत्तर पाना चाहते हो? हाँ बोलो, बिना माइक के। ना लो माइक, हमाओ कक्का को काजात। जी क्या? हम्म, ये तो लेकिन तुम्हारा बहुत पुराना है। एक पहले, एक तो हो चुका तुम्हारा, एक तो हो चुका। ये तो दूसरी वाली आई है। अरे तुम्हारे दो ब्याह आए सीधे सीधे, एक ओपन एक हिडन, और जो हिडन वाला है उससे भी संतति हो गई। हाँ हाँ, क्या चाहते? चलो 3 विषय आए, और कुछ जानना? हमने ये लिखा है, सन 2002 से घर पे तंत्र विद्या के प्रभाव के कारण एकता नहीं रहती है, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, कोई काम नहीं होते हैं, दिमाग बंधा हुआ रहता है, भूल लगातार हो गई है। पूर्व में एक शादी हो चुकी, उससे बच्ची है, दूसरी फिर एक जगह लब में फंस गए, उसके भी लड़का हो गया। अब उसको रखना चाह रहे हैं, परिवार वाले द्वंद्व मचा रहे हैं, 2-2 लुगाइयों का चक्कर चल रहा है। दोनों का सामंजस्य चाहते हो, तुम चाहते हो कि दोनों एक ही जगह रहें, पर सौतन के चक्कर में पहली वाली तमाशा बना रही है। यही है। अब हम क्या आशीर्वाद दे दें? अगर ये आशीर्वाद दे रहे कि जा दोनों साथ रहेंगी, तो फिर हम भी आगे भविष्य में खतरे में हैं कि गुरु भी धन्य है। अगर नहीं आशीर्वाद दे रहे तो तुम्हारी भक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठेगा कि तुमने भक्ति जो सन्यासी बाबा की करी उसका क्या होगा, रातों भर जो रोए उसका क्या होगा। इसको कहते हैं धर्म संकट। मकान की भी कोई बात चल रही है, क्या हुआ उसमें? वो भी एक, ये तो बेटा हुआ है, हैं? राम, मकान वाला थोड़ा सा हमें टाइम दो। इस वाले विषय में ऐसा है कि हमने तुम्हारा जो दूसरी वाली जो हिडन वाली लुगाई है उसके बेटे का नाम मृत्युंजय रखा हुआ है, और एक रास्ता निकाला है, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। बेटा 1 मिनट हम माइक बंद कर दे, नहीं तो हम भी अदालत जाए। हो गया काम, ये आशीर्वाद है। और जो दूसरी वाली घर वाली है, दोनों जोड़ा से आई हो, वो भी हमारी सन्यासी बाबा की भक्ति नहीं है। जाओ, कल्याण हो गए। पर ये बताओ, ये दूसरा वाला लब कब हुआ था तुम्हें? अभी कोरोना के पहले ही हुआ, नया नया है।
उम्र कितनी हो गई? अच्छा, इस उम्र में भी प्यार होता है? मान लिया, अपन तो 27 साल हैं, ब्याह नहीं हो रहा, मान लिया। हाँ चलो, खुश रहो, भगवान खुश रहे, तुम्हारी जोड़ी खुश रहे, नहीं है तुम हमारे चेला हो। और हाँ, एक मजेदार बात सुनो, हमने तुम्हें क्यों बुलाया? सन्यासी बाबा तुमसे बहुत खुश हैं। इसमें नहीं है कि तुमने 2 लुगाइयां रखी, इस बात पे खुश हैं कि तुम रातों भर रो रो करके उनको मनाते रहे। और जो दूसरी वाली है तुम्हारी, वो भी सन्यासी बाबा की बहुत भक्तनी है। तो जाओ, जो बेटा का नाम मृत्युंजय रखा है, ये मृत्युंजय नाम रोशन करेगा और भविष्य में ये एक कंपनी का मालिक होगा। किसको? अगला नंबर, तुम्हें जेईया मिले थे बुलावे, तुम भी खतरनाक ही गुरु हो। इतने करे कैंसर वाले बैठे, भूतन वाले बैठे, 3-3 साल से जुड़े, बे नहीं बुलावे मिले। तुम्हें 2-2 लोग आई वाली है, दिखा रहा है। हाँ, कुंडली में तो बहुत दोष है, इसीलिए तो तुम्हें लोग आई नहीं मिल रही है। बेटा, कुंडली तो अपनी भी खराब है, उसमें मंगल दशा का उपाय करवाना है। हाँ, मंगल दशा के उपाय के लिए हो सके तो मंगलनाथ मंदिर में, कर्क रेखा के मध्य में, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, जहां भगवान शिव हैं, वहां पर जाकर के 3 सोमवार अभिषेक कराइए। हम कवच बना के देंगे, पेशी करो, भगवान कृपा करेंगे। अरेंज मैरिज होगी, रिश्तेदार के माध्यम से तय होगी। भगवान ने चाहा 2 से 2.5 वर्ष के अंतर्गत तुम्हारा घर बस जाएगा। आशीर्वाद है। जय जय सीताराम। आई राम राम। और सुनो, विवाह होने लगे तो कार्ड जरूर हमको दियो। जाओ, खुश रहो। और हम तो यहीं पड़ोस ही में रहते हैं तुम्हारे। अब आगे के हैं, हम रख लें? हमारी बनाई है, बहुत अच्छी। नहीं, बहुत अच्छी बनी है भैया, लो फोटो खींच दियो। हाँ, ऐसी टोपी हम बहुत पहले पहना करते थे, अब ये बाबा गायब हो गया मार्केट से। लो, चलो जाओ, कल्याण। हाँ हाँ, ना ना ना, इतना ही भरे। अब वो भूमि की मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नासिक वाला जमीन की थोड़ी मिट्टी मिल जाए तो हम कोई उपाय कर देंगे हनुमान जी के पास। हाँ, कवच तो धाम पे ही मिलेगा, यहां नहीं मिल पाएगा। चलो खिसको। राम, गुरुजी सीताराम। तीसरे नंबर पंडाल में चश्मा लगाए हुए, लोहे के पाइप से टिके हुए दादाजी खड़े हैं, टकले से, यहीं विराजमान हैं। तीसरे नंबर पंडाल में चश्मा लगाए हुए कोने पे आ जाएं, अर्जी स्वीकार हो गई है आपकी। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की, सन्यासी बाबा की। हर 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 हर। अच्छा अच्छा, राम। बाएं हाथ में जो बालक टी शर्ट पहने हुए खड़ा है, टी शर्ट पहने हुए खड़ा है, आ जाओ बेटे। हाफ टी शर्ट पहने हुए जो खड़ा है, तो बहुत होशियार बन रहा हो, तेई गुलाबी टी शर्ट वालो। हाँ, आ देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। आ तू भी पढ़ो लिखो है तो हम भी बेटा स्कूल के पीछे पढ़ते रहे। राम, साधु जी, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की। आओ बहन, कहां से आई हो? अच्छा, छोटे बच्चे वहां लिए जो खड़ी थी कोने पे, वही हो? उल्लासनगर तो यही बगल में है, जहां बसण शाह दरबार है। हम गए थे एक बार। पहली बार आई हो? माइक लेने में दिक्कत तो नहीं है? तो तुम मानती हो कि कोई बिना बताए बता दे कि क्या विषय लेके आई हो, समाधान दे दे? हैं?
छोटी बच्ची थी, बाबू का पेट में बड़े समय आया, फिर अभी यहाँ पे ये आपका कृपा हुआ, बाबा जी की कृपा हुआ, पहली बात है आप। भगवान ने ही देखो पहली बार में ही बुला लिया। हाँ, एक बड़ी बच्ची है 10 साल की, उसके बाद नहीं होता। राम नारियल लेके आई बाबा जी, क्या करूँ? नारियल को जब 14 तारीख को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो यहीं पर बांधने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। लाल रंग के कपड़ा में बांधना है, आज्ञा दे दी है गुरुजी ने, यही अर्जी बन जाएगी। पूछो क्या समाधान चाहती हैं, पूछिए। क्या हो गया है? काम में खराब, पैसा नहीं, हाँ, और पैसा लेके आता है वो घर पे टिकता नहीं है। जी, और हैं? हमें सुनाई नहीं दे रहा। ये बात माइक पे नहीं बोलनी, नहीं बोलेंगे। और बोलो बहन। तो तुम चाहती क्या हो? हमने तो पति के व्यापार के लिए लिखा है, 3 विषय लिखे हैं। पति का काम धाम तेज चलने लगे, धन रुकने लगे, घर में सुख शांति रहे व एकता बनी रहे, पति का कार्य बहुत तेज गति से चलेगा, बंधन नहीं है, चिंता ना करो, कुल देवी माता का उपाय कर लो, बड़ी बेटी का भविष्य भी उज्जवल होगा, चिंता ना करें, वह वंश वृद्धि भी होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही, बराबर। तो जाओ, भगवान ने चाहा तो पुत्र योग बनेगा। आपको दरबार में आओगे, नाम करूँगी। बिल्कुल, धाम आना। मैं बहुत दिन से तपस्या कर रही बाबा, मेरे को डर ठोकर खाती हूँ। मैं के ससुराल संकट में ठोकर खाती हूँ। माँ मेरे सास भी बहुत ठोकर देते हैं। आरोप ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना। इसी में जो नीचे वाला जो लिखा है वो मंत्र लिखा हुआ है, सबसे लास्ट वाला। भगवान बुद्धि की ठीक करेंगे। जाओ पेशीवर करियो। किसको? मेरी बहन, खुश रहो। कहाँ है? आइए। क्या नाम है?